हर हर महादेव भाई, कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। रात तो हमारे यहाँ भाई बहुत झिक्का बारिश हुई है, इतनी तेज बारिश हुई है और ओले भी पड़े हैं। तो भाई अब कर रही हूँ जैसे तैसे अपना खाना बना रही, थोड़ी बहुत हेल्प लेके खाना बन जाएगा। अभी इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही है, एक दो दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो खाने में बनाया पनीर की सब्जी, सिंपल सी बनी है। टमाटर प्याज पिसवा लिए थे कटवा के और अपना छोंक दी। छोंक के अपना दे दूंगी ना, बस रोटी सेकने में होगी थोड़ी दिक्कत, बर्तन वर्तन साफ करने में होगी दिक्कत, बाकी काम अपना अच्छे से कर पा रही हूँ। अभी इतनी कोई खास वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब मेरा अपना वही रूटीन आएगा, डेली रूटीन ब्लॉग आएगा गाइस। जो पहले था वो मेरा कोई काम नहीं था जो मैंने 2-3 दिन से किया है, पर कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। तो भाई पनीर की सब्जी बन चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5, तो 4 बजे उठ गई थी, पूजा हो गई थी, घर का काम हो गया था। अब रोटी में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि रोटी में अभी दिक्कत हो रही है। तो ये है, ये ला रखे हैं, इनको बनाएंगे। हल्दीराम के रोटी भी हैं, पराठे भी हैं। तो ये रोटियां हैं, इनको क्या करना होता है, तवे पर रख लो, नॉन स्टिक पे रख लो। मैं तो ऐसे ही तवे पर रख के इनको, सीखी भी होती हैं ये, तो तवे पर रख के इनको, देखो ये ऐसी हैं। इनको थोड़ा सा माइक्रोवेव में भी हो जाती है ये गरम, बस गरम ही मान लो, गरम करनी है। ऊपर ही घी लगाना, ऊपर लगा लो, नहीं तो इनको उतार के गैस से और कपड़े से ऐसे धीरे धीरे, जैसे कपड़े से रोटियां सेकते हैं, ऐसा करनी है। ठीक है, बस काम चलाओ। खैर पराठे तो इसके अच्छे रहते हैं हल्दीराम के, पर रोटी में इतना कोई खास टेस्ट नहीं, ऐसी लगती है जैसे 2-3-4 दिन पुरानी बासी रोटी। पर वही है ना, नहीं बन पा रही तो कोई बात नहीं, हो जाएगा 2-3 दिन में मैनेज। और तो 2-3 दिन और काम चल जाए, उसके बाद तो फिर अपना वही रोटी बनाऊंगी घर की जैसे अपनी बनाती थी। तो पराठे, इसके पराठे इजी हैं बनाने, हैं तो रोटी में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना, रख के तवे पर गर्म सी करनी है बस। पर पराठे टेस्टी लगते हैं, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं इसकी, पर खा लेंगे कोई बात नहीं। जिसको पराठे खाने दोनों में से कोई से को पराठा सेक दूंगी, नहीं तो रोटी सेक दी मैंने। तो इस बीच में भाई मैंने मशीन भी लगाई थी क्योंकि कल कपड़े बारिश में गीले हो गए थे थोड़े बहुत। बेटे के भी कपड़े गीले हो गए थे और भी कपड़े गीले थे, तो कल भी मैंने धुले थे, वो भी ऐसे ही रखे थे क्योंकि कल से ही धूप नहीं है, कल से ही बारिश हो रही है। तो आज भी बारिश ही थी, रात में बारिश थी, तो फिर मैंने कहा इनको धुल के रख दूंगी। आज दिन में धूप निकलेगी ठीक है, नहीं तो फिर अपना धुलने का काम तो निमट जाएगा कम से कम। तो भाई कपड़ों पर ध्यान मत देना, ये जो मैंने पहन रखा है ये मेरा इतना बढ़िया है, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती। इसके नीचे इनर विनर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको पहन लो और ठंड दूर दूर तक लगती। घर की हालत देखो, मेरे 4-5 दिन में ही ऐसी हो चुकी है, जिस कमरे में भी जाती हूँ उसमें ही फैल, तो पूरे घर में ऐसे ही फैला पड़ा है। बेड पे देखो कपड़े निकाल निकाल के सबने, मेरे खुद के ऐसे ही पड़े हैं, मैं क्या बोलूँ। मेरी जर्सी है, मेरे 2 शॉल हैं, मेरे भी ऐसे ही पड़े, नहीं तो मैं तो उठा के रख देती थी साथ के साथ। पर खैर सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैंने सबको इकट्ठे कर दिए, अपने अपने कमरे से बाहर निकलो, सब कमरे सेट करूँगी सबके। तो भाई दोनों तीनों कमरों में से सबको बाहर निकाल के हॉल में बिठा दिया सुबह ही 6 बजे। मैंने कहा बाहर निकलो, पहले कमरे सेट होंगे उसके बाद होगा बाकी का काम। फिर कह रहे कि हाँ आज तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई हाथ में, तो आज तो भैया इन्हें जीना हराम कर दिया सबका। मैंने कहा हाँ निकलो कमरों से बाहर, सब कमरे ठीक कर देती हूँ। तो सबका सबके कपड़े वपड़े सेट करके और चद्दर वद्दर अच्छे से, बिस्तर देखो रजैया कैसे पड़ी है। एक तो जी एक तो रजैया सर्दियों में ऐसे ही बेडों पर पड़ी रहती है, पर वही थोड़ी बहुत देर के लिए ना बेडों को खाली छोड़ देना चाहिए, रजैयों को ना फोल्ड कर दो, नहीं तो इनको देख देख के अच्छी खासी नींद आती रहती है। जब भी मन करता है नेस्ती सी पड़ी रहती है घर में। जब भी अंदर को जाएंगे रजैया दिखेंगी तो ऐसा मन लगे करेगा कि लेट जाओ बस अपना काम धाम छोड़ के। तो भाई इनको थोड़ी बहुत देर के लिए इकट्ठी कर देनी चाहिए। मैंने गुड़िया को बोला, गुड़िया को क्या बोला, ये खुद ही आ गई बेचारी हेल्प करने के लिए। कि यही लड़की है जो आ जाती है कि देखती हूँ कि मम्मी क्या कर रही है, आ जाती है। ये मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ मेरा खराब हो रहा तो मेरा दूसरा दाहिना हाथ खड़ा हो गया। थोड़ी बहुत ही हेल्प करती है, इतनी अच्छी से तो इसको होती नहीं, अभी छोटी है आता नहीं करना, पर हाँ थोड़ी बहुत करवा देती है जितना इसके बस का है। तंग करती है वो बात अलग है, पर हेल्प भी यही करती है और कोई सा नहीं करता। ये दोनों तो खड़ी ना फोड़े बिल्कुल भी। तो भाई ये रजाई मैंने बाहर रखते हैं, इसको बाहर ओढ़ लेते हैं जब सोफे वोफे पे बैठते हैं, और बेचारी छोटा मोटा काम करवा देगी। प्रेस देखो, प्रेस भी ऐसे कैसे ही पड़ी है, 2-1 कपड़ों पे मारी थी, वैसे तो भैया दे के गए थे प्रेस के कपड़े, पर वही है कभी कभी एक आधे कपड़े पे करनी पड़ जाती है। तो ये प्रेस भी कल की है ही पड़ी है। और धूल देखो ऐसे चढ़ रही है ना, पूरे घर में धूल ही धूल। फिर मैंने कहा चलो आज तो मैं कर ही देती हूँ पूरे को क्लीन, जितना मेरे बस का उतना कर लेती हूँ। और थोड़ी बहुत हेल्प मीनू आ गई थी, मीनू ने भी करी है मेरी।
झाड़ू उसने सारे घर में लगा दी थी, पोछा भी लगा दिया था, डस्टिंग मैं खुद कर लूँगी, बर्तन साफ कर दिए थे उसने। और मंदिर वाले कमरे में मैं खुद ही करती हूँ, मंदिर वाले में मैं खुद करूँगी। तो ड्रेसिंग पे भी पाउडर वाउडर डाल देती है गुड़िया मेरी, कुछ भी छिड़कती रहती है। और वैसे भी डस्टिंग ना करो 2-3 दिन तो पूरे घर में फैल ही जाता है। तो भाई नहाने धोने का काम हो चुका है, खाना भी बन गया, कपड़े भी धुल चुके हैं। अब थोड़ा सा काम रहेगा, तो जो फैला पड़ा था ना, ये है, इसको निपटा रही हूँ। ये निमट जाएगा, उसके बाद पूरा घर हो जाएगा सेट। तो भाई साफ़ सुथरा हो जाएगा घर। अब ये देखो, ये मेरा पूरा कमरा क्लीन हो चुका है। कपड़े मैंने सबके जहाँ जहाँ रखने थे वहाँ रख दिए, सब समेट दिए और सब काम ख़त्म है। अब बस अपना आराम से पूरा दिन। हॉल में ये देखो, सोफ़ा इसने ठीक किया है गुड़िया ने। अब इसको लगा बेचारी को कि मम्मा डांटेगी, ऊपर भी नहीं बैठी, नीचे कारपेट पे बैठी है आराम से। मैंने कहा ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठने कौन सा मैं मना कर रही हूँ तेरे को, पर वही है ना थोड़ी। तो भाई मीनू को भी आज जल्दी बुला लिया था, कुछ थोड़ा सा काम करके वो चली गई थी, थोड़ा सा रह रहा था, फिर ये आई है। अब ये लगा रही है पोछा, झाड़ू इसने लगा दी थी, और मैं थोड़ी बहुत जो हॉल की डस्टिंग रह रही थी, थोड़ा सा हॉल में संगवाना रह रहा था, हॉल का निपटा देती हूँ। अब हॉल का ख़त्म हो जाएगा, फिर मंदिर वाले कमरे का मैं करूँगी खुद। तो वो उसमें झाड़ू लगा रही है हॉल में, और मंदिर वाले कमरे में मैं झाड़ू लगा के और पोछा लगाऊंगी। बस थोड़ा बहुत संगवाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी आज अंदर ही रखने पड़ेंगे, हो रही है बारिश, तो कपड़े भी अंदर ही रहने हैं। कहाँ डालूंगी इनको, डालने की कहीं जगह ही नहीं हो पा रही, तो अंदर ही इसको डालना पड़ेगा। जैसे तैसे करके सुखाने तो पड़ेंगे ही कपड़े, पंखा वंखा चला के ही सुखाऊंगी। बारिश के मौसम में ना ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। 25 तारीख के बाद तो वैसे होती है, अब का तो पहले भी होगी थी बारिश। तो भाई काम तो लगभग सारा ख़त्म हो गया, और अभी इतनी दिक्कत नहीं है मेरे हाथ में भी, मेरा हाथ भी अब थोड़ा बहुत काम कर रहा है। और 1-2 दिन में तो बढ़िया ही हो जाएगा सब कुछ अपना अपना अच्छे से काटना फाटना भी शुरू हो जाएगा। अभी काटने वाटने में थोड़ी बहुत ही दिक्कत है। तो भाई अब गुड़िया बैठी है आराम से। गुड़िया को क्या करना है, गुड़िया की भी आज की छुट्टी है, तो मेरे को करना था, थोड़ा सा रखा था मावा, पहले जो उस दिन बनाया था हलवा, तो मैंने थोड़ा सा मावा रख लिया था। अब मुझे बनाने थे इसके पेड़े। इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले, थोड़ी सूजी और आटा डाला है भून कर, रख तो दिया था पहले ही, तो सिर्फ क्या रह गया था, ये बनाने रह गए थे पेड़े। मैंने कहा ये कब तक रखे रहेंगे, थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा तो था नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 6-7 पेड़े बनेंगे। मैंने कहा चल बना देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गोंद डाला था और सौंठ डाल ली थी, ये सर्दियों के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं। चीज़ें तो कई सारी डाल ली थी, बनाना तो पूरी वीडियो चाह रही थी पर बना नहीं पाई हूँ। अब इनको मैं क्या करके रख रही हूँ, जैसे तैसे बन रहे हैं, कोई शेप नहीं आ रही इनकी ढंग की, जैसी भी आ रही मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा बेचारों की इनकी शेप कैसी आ रही, पर ये ऐसा कोई खाएगा नहीं इनको। जब इनकी शेप आ जाएगी। ड्राई फ्रूट भी मैंने बिल्कुल पीस कर डाले, 2-4 डाल रखे ऊपर से वैसे ही, क्योंकि वैसे वाले हमारे यहाँ खाते नहीं, मोटे मोटे पिसे हुए खाते हैं बच्चे भी, तो पीस कर डाल रखा सारा। सर्दियों में ये लड्डू ना बहुत बढ़िया रहते हैं। अब देखो भाई खा लेंगे इनको जैसे तैसे, बन ही जाएंगे। अब मैंने आज उठा लिया इनको, मैंने को डब्बा खोला, देखा, मैंने कहा यार ये तो ऐसे कैसे ही रखे, ये भी मैंने मंगलवार को ही करे थे। तो अब इनको मैं बना के रख रही हूँ, जैसे भी लड्डू बनेंगे स्वाद तो अच्छा ही रहेगा, शेप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि सीधे वाले हाथ से बढ़िया बनते हैं। तो ठीक है भाई गाइस, अब मेरे लड्डू वड्डू भी बन चुके हैं, आपसे मिलते हैं। आप भी लड्डू खाइए, सर्दियों के लिए बहुत रामबाण काम करते हैं, कमर उमर के दर्द के लिए, ये कमर में दर्द हो या कुछ भी हो। तो ठीक है बाय गाइस, आपसे मिलते हैं कल। हर हर महादेव, राधे राधे।